हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे यार नया चैप्टर आ चुका है और मुझे पता है ये चैप्टर कल रात में आ चुका था। और यार आज तो फिर भी मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ वीडियो पिछली बार से, है ना। और फाइनली यार कवर पेज पे हमें यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो यार एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का पूरा आर्क जो अभी खत्म हुआ है, जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन से पूरी लड़ाई हुई है, हीरोज की एस क्लास हीरोज आ गए, भाई पता नहीं क्या क्या हो गया, गारो इतना ताकतवर हो गए, ये सब कुछ जो भी हुआ है ये सिर्फ एक रात के अंदर हुआ था। और अभी यहाँ पे पहली सुबह होने वाली है। तो इस चैप्टर में देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें गारो का सीन दिखाया जाता है जिसके होश उड़ चुके होते हैं एक मुक्का खाते ही साथ, और वो कहता है भाई साहब ये हुआ क्या, भाई कहाँ से आया है वो, मतलब मुझे पता भी नहीं चला, मैं महसूस भी नहीं कर पाया और आते ही साथ एक मुक्का पड़ गया, एक ऐसा मुक्का जिसे देख के वो गंजा भी शर्मा जाए, इतना खतरनाक। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो को आसपास सारे हीरोज ने घेर लिया होता है और ये लोग यही कहते हैं कि हे तुम वही हीरो हंटर गारो हो, है कि नहीं। दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जेनोस कहता है कि वैसे ये कोर बिल्कुल मेरे कोर की तरह ही है। तो साइटामा कहता है कि नहीं, मुझे याद नहीं ये मेरे पास कहां से आया, लेकिन जब मैं आया था तब ये मेरे हाथ में पहले से ही था और मेरे पैंट भी बीच में से फट चुके थे, कितनी अजीब बात है कि नहीं। तो जेनोस कहता है हाँ अजीब तो है, लेकिन रुकिए मास्टर, मैं इस कोर को अपने सब कनेक्टर से कनेक्ट करके एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई जब जेनोस अपने आप को इस कोर से कनेक्ट करता है तो ये जलने लग जाता है और जेनोस कहता है कि क्या बात है, ये बिल्कुल असली लग रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उस समय उस कोर से जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरीज थी, वो कोर जो कि टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर रहा था साइटामा के साथ, वो सारी की सारी मेमोरीज जेनोस के दिमाग में चली गई। तो यानी कि बेसिकली उस टाइमलाइन में जो भी साइटामा ने लड़ाइयाँ की थी और जो सारे के सारे हीरोज मर गए थे रेडिएशन की वजह से, इतनी खतरनाक चीजें हुई, जुपिटर पे ये लोग गए, ये सारी की सारी चीजें जो हमें पता है वो अब जेनोस को भी पता चल गई होती है। और भाई ये देख के तो उसके होश उड़ जाते हैं और साइटामा कहते हैं हे क्या हुआ जेनोस, क्या दिक्कत क्या है। तो जेनोस कहते हैं मुझे माफ करना मास्टर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर काफी ज्यादा हल्का हो चुका है, इन मेमोरीज को देख के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरा ही कोर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन ये मेमोरीज मेरे साथ कभी हुई नहीं है, लेकिन काफी असली भी लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फ्यूचर की मेमोरीज हो, कि मतलब ऐसा फ्यूचर में होने वाला था लेकिन किसी तरह से ये सब कुछ बदल चुका हो, मेरे पास और कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि मैं इसको सच मान लूं। मास्टर क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। तो साइटामा कहता है क्या याद नहीं है मुझे। तो जेनोस कहता है कि इस कोर में जो मेरी मेमोरीज है उसके हिसाब से आप और ये कोर दोनों एक अलग ही फ्यूचर से आए हैं। तो साइटामा कहता है क्या। तो जेनोस कहते हैं हाँ मैं आपको सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। तो यार आप समझने के लिए तैयार हो जो यहाँ पे जेनोस काफी साइंटिफिक बातें करने वाला है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उससे भी ज्यादा खतरनाक ये वीडियो होने वाली है। जेनोस कहता है कि वैसे तो सिर्फ ये एक हाइपोथेसिस है जो कि पैरेलल वर्ल्ड या फिर मल्टीवर्स थ्योरी पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कोर एक ऐसे पैरेलल वर्ल्ड से आया है जिसकी शुरुआत आपके एक्शन से हुई है। मुझे नहीं पता कि ये डाइवर्जेंस कब हुआ था। अब यार डाइवर्जेंस नंबर्स वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा अगर आप मेरी स्टाइन्स गेट की सीरीज देख रहे हो तो, और नहीं देख रहे तो क्या ही बोलूं मैं। जब भी कोई इंसान कोई डिसीजन लेता है या फिर कोई एक्शन लेता है तो वहां से एक नई टाइमलाइन की शुरुआत हो जाती है, जिससे कि मास्टर आपका एक नया रूप वहां से अलग हो गया था जहां से आपके टाइम ट्रैवल की शुरुआत हुई, और जब ये टाइम ट्रैवल खत्म हुआ तो आप फिर से अपनी पहले वाली बॉडी में वापस आ गए। अब आप कब अलग हुए थे और कब वापस आ गए ये तो पैरेलल वर्ल्ड पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय वहां पे रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, फ्यूचर में ये कोर जहां से आया है वहां पे गारो ने मुझे मार दिया था और उस समय भी आप बिल्कुल अपनी तरह ही थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि आप गारो को अपने से जीतने दे। किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में गारो आपको हरा ही नहीं सकता। और इस कोर के आसपास जो भी इसने रिकॉर्ड किया है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता था मेरी मौत के बाद। और जब बाकी सारे हीरोज हार गए थे और आपकी आंखों के सामने मर गए थे तो इससे आपने पूरे टाइम और स्पेस को भी हिला के रख दिया जिससे कि आप सिर्फ हमें बचा सके। मतलब आप कितने कमाल के हैं मास्टर, आपने तो फिजिक्स के लॉस को ही चेंज कर दिया और इससे अब ये साबित हो चुका है कि आपने हीरो बने की हद पार कर दी टाइम में ट्रैवल करके और सबको बचा के। आपसे यही उम्मीद थी मास्टर। तो अगर बात करें टाइम में पीछे जाने की तो यहाँ पे ये तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है रिलेटिव थ्योरी। तो यहाँ पे जब ये सब भाई जेनोस कह रहा होता है तो साइटामा को तो घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके एक कान से सब कुछ अंदर जाता है और दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। तो साइटामा कहता है ओके समझ गया मैं, तो चलो ठीक है यार इसके बारे में ज्यादा सोचो मत जेनोस, मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई कि तुम पहले जैसे ही हो। तो जेनोस कहते क्या बात है, इनको कुछ भी याद नहीं आ रहा, और हमें बताया जाता है कि साइटामा बस सुन ही नहीं रहा था उसकी बात। तो जेनोस कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास्टर को कुछ याद ना हो, ये मेरे मास्टर है। ये उन हीरोज को क्रेडिट देना जाता है जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर गारो से लड़ रहे थे, जैसे कि उन्होंने डीप सी किंग के टाइम पे किया था।
बाकी हीरोज को क्रेडिट दे दिया था और उन्हें खुद क्रेडिट चाहिए भी नहीं। चाहे जो भी हो मास्टर, मुझे ये याद रहेगा कि आप पूरी दुनिया को बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए टाइम और स्पेस से भी आगे बढ़ गए। ना ही गारो और ना ही कोई और जानता है, इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ सिवाय मेरे और ऑब्वियसली यार हम लोगों के, क्योंकि हम लोगों को भी पता है कि साइटोमा ने क्या बवाल मचाया है। तो यहाँ पे जब जेनोस ये सब सोच के स्माइल कर रहा होता है तो साइटोमा कहता है क्या बात है, हंस क्यों रहे हो तुम? तो जेनोस कहता है कि मुझे उन सब लोगों को ये बताना होगा जिनको ये सुनने की जरूरत है, ये मेरा काम है एक डिसाइपल के तौर पे। तो मास्टर, क्या आप जानते हैं कि आप एकदम से आए और आपने सबको बचा लिया, एक हीरो से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? तो साइटोमा कहता है हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वैसे भी तुम जानती हो कि मैं ज्यादातर समय टाइम पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो भी है। तो जेनस कहते हैं नहीं मास्टर, आप जरूर इस बार तो टाइम पे आए हैं। तो यहाँ पे यार टारियो बेहोश पड़ा होता है और उसे अपना नाम सुनाई देता है। वो जब जागता है तो देखता है सामने गारो होता है, पिछली डायमेंशन वाला। तो यार आपने वंस अगेन अगर स्टाइन्स गेट देखी है तो वहां पे भी हमें दिखाया गया था कि कैसे दो वर्ल्ड लाइन कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे टारियो जिंदा है लेकिन वो पिछले वाले टाइमलाइन के गारो को देख पा रहा है, जब यहाँ पे गारो गायब होने वाला था और गॉड ने उसकी पावर्स उससे छीन ली थी। यहाँ पे गारो गायब हो जाता है, उसके पीछे भागता भागता टारियो आता है, लेकिन वो दूर देखता है तो वहां पे भाई बहुत दूर से कुछ आवाजें आ रही होती है। टारियो सोचता है कि ये सिर्फ एक सपना था और वो उन लोगों के पास भाग के जाता है और यहाँ पे भाई सारे के सारे हीरोज गारो को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि मरो हीरो हंटर मरो, तुमने हमें काफी पीटा था ना, है कि नहीं? तो अब हमारी बारी आ चुकी है कि हम तुम्हें हंट करेंगे। तो गारो यहाँ पे मन में कहता है कि सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें बताया जाता है कि गारो ने अपनी डिवाइन पावर को सिर्फ एक रहस्यमय मुक्के से ही खो दिया। गारो को कुछ समझ नहीं आया कि वहां पे हुआ क्या था, लेकिन ये चीज उसने अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर ली थी। मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि फ्यूचर वाले गारो भी यही चाहता था कि कभी भी एब्सोल्यूट इविल का जन्म ही ना हो और उसने खुद ही साइटामा को कहा था उसे रोकने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे गारो इन हीरोज से लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा। भले ही गारो को ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हुआ था, लेकिन उसको अंदर ही अंदर ये एहसास है कि वो गलत है। तो यहाँ पे वो हीरोज जब गारो को मारना बंद कर देते हैं तो गारो यही कहता है कि क्या हुआ लूजर्स, तुम तो ठीक से पीट भी नहीं पा रहे मुझे। तो यहाँ पे मेटल बैट आके इनको रोक देता है और वो कहता है कि देखो उसको पहले से ही काफी चोट लगी हुई है और तुम उसके ऊपर ये जो जुल्म कर रहे हो ये गलत है। तो ये हीरोज कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, किसकी साइड हो तुम, उसने हमारी बैंड बजाई थी ना कि हमने उसकी। तो यहाँ पे हमारे मास कहते हैं वाह, तुमने देखा था ना कि पहले ये कैसे पागल हो गया था और सबको इतनी बुरी तरह इसने मारा और इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये हमारी बैंड बजा के रख देगा। और वैसे भी ये ह्यूमन मॉन्स्टर जो कि अपने आप को पहले आधा इंसान कहता था पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है। तो अब फैसला ये है कि हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और इसके ऊपर और कोई बहस नहीं होनी चाहिए। तो मेटल बैट कहता है हाँ हाँ पता है मुझे घंटा। तो साइटामा कहता है हाँ हाँ मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ। तो अमाइमस कहता है अब तुम कौन हो? तो साइटामा कहता है कि वैसे गारो को किसने हराया, क्या वो ब्लास्ट था? तो यहाँ पे फ्लैश कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जितना मैं देख पाया एकदम से एक नंगा इंसान आया था, उसने भाई गारो को एक ही पंच में उड़ा दिया और वो खुद भी यहाँ से निकल गया। उसके मूवमेंट को देख के लग तो नहीं रहा था कि वो ब्लास्ट है, क्योंकि ब्लास्ट ऐसे नहीं लड़ता। तो सेकिंगर कहता है क्या बोल रहे हो तुम, ब्लास्ट यहाँ पे आया था और उसने हमारी मदद की, लेकिन वो नंगा क्यों आया था ये बताओगे मुझे? तो जेनस कहता है मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही ये हक है कि आप ये डिसाइड करें कि अब गारो के साथ क्या करना चाहिए। तो साइटामा कहता है क्यों, मतलब मैं ही क्यों? वैसे भी मुझे राइट्स और चीजों को संभालने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि गारो उन लोगों को अपने आप को मारने दे रहा है, तो क्यों ना उन सबको ऐसा करने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना, उनको भी सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी इस सब से गारो को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा मुझे। तभी यहाँ पे सिल्वरफैंग भी उठ जाता है और वो गारो को देखता है और इधर ज़ॉम्बी मैन बीच में आ जाता है और इन सबको रोक देता है और वो कहता है रुको, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे मुझे बताओ गारो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास इतनी खतरनाक ताकतें आ जाए, इवन उसको मॉन्स्टरिफिकेशन भी कर दिया जाए तब भी वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। तो क्या तुम श्योर हो कि इस ताकत के पीछे और कोई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गॉड या फिर वैसा ही कुछ? क्योंकि जब मैं एक दुश्मन कार्डरे से लड़ रहा था तो उसके अंदर भी ऐसी ही ताकतें पाई गई थी। तो फ्लैश कहते हैं गॉड, मतलब ब्लास्ट ने इसके बारे में कुछ तो कहा था। तो सैंडमा कहता है क्या सच में गॉड? तो गारो यहाँ पे हंसने लग जाता पूरी तरह और वो कहता क्या बकवास कर रहे हो तुम, गॉड मतलब क्या तुम भक्ति वक्ति में घुस गए हो क्या? क्या कुछ भी बोले जाओगे? अब जो भी ये यहाँ पे हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और वो सारी ताकतें मेरी थी। अब चलो फिर मार डालो मुझे जान से। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन मन में यही कहता है कि ये बंदा अब जीना ही नहीं चाहता, क्यों, इसको जीने की अब कोई इच्छा भी नहीं बची है। तो यहाँ पे अमाइमस आगे बढ़ता है गारो को खत्म करने के लिए और वो यही कहता है ठीक है फिर इसको दुनिया से मिटाने का समय आ चुका है। तभी पीछे से टारियो भाग के आके अमाइमस का पैर पकड़ लेता है और वो यही चिल्लाता है कि तुम सबके सब मतलब ही हो, तुम तो हीरोज कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते
सकते हो, असली हीरो तो मेरे अंकल है जिन्होंने मेरे को कई बार बचाया है। चले फिर भागिए अंकल, यहाँ से चले जाइए। तो यहाँ पे किंग सोचता है कि यार टारियो ने पहले भी कहा था कि मेरे अंकल को प्लीज परेशान मत करना, तो किंग यहाँ पे समझ जाता है कि गारो ही वो अंकल है जिसके बारे में टारियो बात कर रहा था। तो यहाँ पे अमाई मास टारियो को देख के कहते हैं वाह, मतलब उस मॉन्स्टर ने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया बेचारा बच्चा। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे अपना हीरो वाला काम करना है, हम इसके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, तो प्लीज थोड़ा साइड हट जाओ। तो टारियो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी कहा था कि तुम उसे खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे सबके सब हीरोज कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो काफी मुश्किल है, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि किया क्या जाए, हम इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते है कि नहीं। इसने पहले ही बाकी हीरोज को हंट करके इतनी मुसीबतें पैदा की जिससे कि इतने मॉन्स्टर्स खुले घूमने लगे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। मतलब देखो तो सही, ये खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है, तो हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। तब यहाँ पे भाई धम 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 करके आवाज आने लग जाती है और किंग यहाँ पे आ जाता है और किंग कहता है कि सबके सब रुक जाओ। और ये सबके सब लोग भाई डर जाते हैं बहुत ज्यादा और किंग कहता है कि एक बच्चा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी हरकतें करोगे तुम एक बच्चे के सामने। भाई ये सब डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं और कहता है भाई भाई क्या कुछ गलती हो गई क्या हमसे, हटो हटो भाई हटो। तो अमाई मास कहते हैं हे किंग, लेकिन जब भाई किंग अमाई मास को देखते तो अमाई मास की भी फट जाती है और वो चुपचाप यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता है। इधर टारियो गारो के पास आ जाता है और वो यही कहता है कि मिस्टर किंग प्लीज। तो यहाँ पे सिल्फैंग आता है और वो कहता है कि हे गारो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगा, तुमने पहले ही काफी लोगों को मुसीबत में डाला है और भारी नुकसान पहुंचाया है, तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें उसका 10 गुना या फिर 100 गुना प्रायश्चित करना पड़ेगा बाकी लोगों को बचा के। तो साइटमा कहता है हाँ, इसी को तो एब्सोल्यूट इविल कहते हैं, है कि नहीं। सिल्फैंग कहता है कि अच्छा है तुम्हारे लिए, सब लोगों ने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम्हारी जगह कहाँ पे है। तो गारो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो, तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा। तो साइटमा कहता है कि ना, मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं होगा, मुझे तो बस मौका नहीं मिला तुम्हें थैंक यू कहने का, तुमने ही पहले जेनोस और किंग को बचाया था, है कि नहीं, तो उसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और इधर किंग साइटमा के पास आता है और वो उससे यही पूछते हैं कि साइटमा अब हम क्या करने वाले हैं। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने ही गारो को रोका है और तुमने अपना वादा भी रखा जो कि तुमने टारियो से किया था, तुमने उसको मारा नहीं, तुमने सिर्फ उसको रोका। तो साइटमा ने कहा था कि हाँ वैसे भी मैं ही उसको रोकने वाला था, और तुम्हें पता है, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि उसने ही तुम्हें और जेनोस को बचाया था पहले जब तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली थी। तो यार ये सीन तो सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे याद नहीं कि यार गारो ने कब जेनोस और किंग को बचाया था। मतलब मेरे ख्याल से ये वो सीन है जब प्लैटिनम स्पर्म आया था, बट इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, प्लीज मेरे को कमेंट में बताना, है ना, और बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे गारो जब ये थैंक यू सुनता है तो कहता है हाँ, इसको सुन के तो मुझे उल्टी ही आ जाएगी, और वो भाई पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे साइटमा को सिर्फ दिख रहा होता है कि गारो कहाँ पे गया, और ये सबके सब भाई बेवकूफ की तरह इधर उधर देख रहे थे। मतलब यार ये हीरो भी क्यों बने हो यार। साइटमा अभी तक ऊपर देख रहा है और उसे दिख रहा है कि भाई गारो ऊपर गया है, लेकिन ये आसपास देख रहे होते हैं, और अमाईवास कहता है शिट वो भाग गया, किधर गया वो। तो जेनोस कहता है कि वो जरूर आगे चल के कोई परेशानी खड़ी करेगा। तो साइटमा कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे भाई बैंग और बॉम्ब दोनों साथ जा रहे होते हैं, तभी भाई जमीन फाड़ के इधर मेटल नाइट आता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि खतरा टल चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स आ चुके होते हैं और भाई काफी जल्दी आ गए लोग, भाई है ना, पूरी लड़ाई खत्म हो गई तब आ रहे हैं ये लोग। तो यार मैं आपको बता दूं कि वो जो शिप थी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसके अंदर भाई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे फॉल आउट शुरू हो गया था। वो जो पिछले कुछ एपिसोड में बारिश टाइप हो रही थी, तो वो बेसिकली फॉल आउट था जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गारो के अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, उसके अंदर से तो पता नहीं, लेकिन जो ये शिप ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर से जरूर न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही थी। तो ये सारे के सारे ड्रोन्स इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। मेटल नाइट यही कहता है कि तुम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा रेडिएशन पॉइजनिंग हो चुकी है, तो तुम सबका टेस्ट करना होगा और डिकंटामिनेशन करना होगा, उसके लिए तुम प्लीज मेरे लैब में आ जाना। तो यहाँ पे साइटमा फाइनली चैन की सांस लेता है और वो जेनोस से यही कहता है कि चलो फिर जेनोस, तुम्हें डॉक्टर कुसेनो के पास लेके जाते हैं, वो तुम्हारे हाथ और पैर फिर से लगा देंगे और उसके बाद हम अपने अपार्टमेंट के बचे हुए हिस्से ढूंढना शुरू करेंगे इस बड़े से समुद्र में, ठीक है ना। तो यार ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये फाइनली इतनी लंबी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप वो टाइम ट्रेवल के बारे में जानना चाहते हैं कि साइटमा को याद है या नहीं कि उसने टाइम ट्रेवल किया था, तो इस चैप्टर में वो चीज क्लियर हो गई है कि यार साइटमा को अभी कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ जेनोस और हम सबको याद है कि क्या हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के साइटमा को ये याद आएगा या नहीं, या फिर जेनोस उसको बताएगा या नहीं, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी ये पूरी स्टोरी फिर से वेब कॉमिक से जुड़ने लगी है। वेब कॉमिक में भी ऐसा ही कुछ हुआ था ये जो आज हुआ है। तो आपने अगर अभी तक वेब कॉमिक सीरीज नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी या फिर आई बटन में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।